हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कथनों को संकेत रूप में लिखिए। पी क्यू का अधिसमुच्चय है। तो हमें ये बताना है कि पी क्यू का अधिसमुच्चय है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो देखिए, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अधिसमुच्चय क्या होता है। तो इसके लिए अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए और बी, ए और बी दो समुच्चय हैं। ए उप समुच्चय है बी का तथा ए बराबर नहीं है बी के, तो ए बी का उचित समुच्चय होगा, उचित समुच्चय कहलाता है, और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए ए आपके पास क्या है, एक समुच्चय है। इनके अवयव क्या है, एक है, दो है, तीन है और चार है। और एक बी है जिनके अवयव हैं एक, दो, तीन, चार। और क्या है, पांच भी है, छह भी है। ये आपका है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। और ये भी तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर नहीं है बी के, यानी बी का सभी अवयव ए में नहीं है लेकिन ए के सभी अवयव बी में है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए उचित समुच्चय किसके, ये हो गया। तो अगर ए उप समुच्चय बी का है, यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, देखिए, लेकिन पांच और चार ए में उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे अगर हमें अधिसमुच्चय बताना हो, अधिसमुच्चय क्या हो जाएगा, बी अधिसमुच्चय होगा ए का। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि पी क्यू का अधिसमुच्चय है। पी क्यू का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय। तो हमें सिर्फ बताना था प्रतीक कि यहाँ पे कौन सा संकेत लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका P अधिसमुच्चय है Q का, तो ये वाला प्रतीक चिन्ह लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।